हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिस थर्ड पार्टी ने आपके साथ अन्याय किया, आपके हक को छीना, उस थर्ड पार्टी का क्या हाल है, वो अभी किस हाल में है, या जो भी उन्होंने गलत किया है आपके साथ, जिस भी तरीके की आपको समस्या में डाला है, उसके रिजल्ट में उनको क्या कर्मा मिलने वाला है, मतलब उनके गलत कर्मों का क्या फल मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें देखूंगी मैं इस रीडिंग के थ्रू। थर्ड पार्टी की भी एनर्जी होगी, अभी की हो सकती है, इन फ्यूचर की हो सकती है, आपके पर्सन जो आपको छोड़ करके गए हैं उनकी एनर्जी भी हो सकती है, या थर्ड पार्टी ने अगर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया या उनको किसी तरीके से भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करके अपनी तरफ खींच लिया, तो वो सारी एनर्जी भी आ सकती है। डिपेंड करता है कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको रीडिंग करके बताऊंगी। और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। ओके, चलिए अब मैं कार्ड शफल करती हूँ और देखती हूँ कि क्या आ रहा है थर्ड पार्टी के एनर्जी में। ओके, एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, एंजल प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। ओके, ओके, पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड का, दूसरा है हमारे पास 7 ऑफ वन का कार्ड, फिर है हमारे पास डेविल, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लवर्स भी है हमारे पास। ओके, जस्टिस भी आया है आप लोगों के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द हाई प्रीस्टेस। ओके, अब हम थोड़े से कार्ड मेजर अरकाना से ले लेते हैं मेजर कर्मा के लिए। मेजर अरकाना प्लीज गाइड करें, मेजर अरकाना प्लीज गाइड करें। ओके, द एम्परर का कार्ड है। ओके, डेथ का कार्ड है यहाँ पे। द हायरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस, द हर्मिट, द मून। ओके, सो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि थर्ड पार्टी की जो सिचुएशन है ना, अभी प्रेजेंट टाइम की, अभी के समय की, उनकी कुछ ऐसे हालात हैं, बहुत सारी थर्ड पार्टी डील कर रही हैं इंसोम्निया, यानी उनको रात में नींद नहीं आ रही है, जो भी उन्होंने आपके साथ गलत किया है, या फिर उनके अपने पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं। ये थर्ड पार्टी कुछ ज़्यादा सोच रही है अपने मेंटल हेल्थ को लेकर के, अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर के। थर्ड पार्टी बहुत परेशान है किसी चीज़ को लेकर के, रातों में जाग रही है और रातों को उसको एंजाइटी हो रही है, या फिर किसी चीज़ को लेकर के वो डरी हुई है ना। ये डर की एनर्जी का कार्ड है। ओके,
और ये थर्ड पार्टी के लिए आया है। थर्ड पार्टी इसका मतलब कि अगर ये कार्ड आया है तो थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला भी फील कर रही है। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी जो भी आपके साथ कर रही है, इसने अगर आपके हस्बैंड को या आपके बॉयफ्रेंड को या आपके लवर को, सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है ब्लैक मैजिक करके, है ना, या कोई भी गुप्त क्रियाएं करके, तो इसको अब उस चीज़ का भुगतान करना पड़ रहा है। ओके, यहाँ पे बहुत क्लियरली आया है कि किसी ना किसी चीज़ का भुगतान इसको करना पड़ रहा है। ओके, क्योंकि स्ट्रगल का भी कार्ड है साथ में। बहुत एफर्ट कर रही है कि इस सिचुएशन से बाहर निकल आए, बहुत एफर्ट कर रही है कि सारा मैटर क्लोज हो जाए, बट नहीं हो पा रहा है। इसके हाथ में अब चीज़ें, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सूड है, 7 ऑफ वॉन्ड है और द डेविल भी है। डेविल, मुझे यहाँ पे डेविल ना आज इस रीडिंग में डेविल जैसे आपके सपोर्ट में दिख रहा है। ये उधर की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी में थर्ड पार्टी है, तो या तो किसी ना किसी साइकिक अटैक में आ चुकी है, या आपके ऊपर कराया हुआ ब्लैक मैजिक या आपके पर्सन पे कराया हुआ ब्लैक मैजिक इनकी तरफ पहुंच चुका है। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे किया क्या जाए। इनको प्रॉब्लम बस यही फेस करनी पड़ रही है कि आगे कैसे, अब क्या होगा, कैसे सिचुएशन ये सॉल्व होगी। ओके, ये सारी चीज़ें इनको यहाँ पे फील हो रही है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी देखो, यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी या आप या आपके पर्सन, इन तीनों में, मतलब आप तीनों में ना कहीं कोई ना कोई एज को लेकर के कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे, जैसे हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत कम एज की है या आप बहुत कम एज के हो, है ना, या आपका पर्सन बहुत, मतलब डिफरेंसेस हो सकते हैं। मोस्टली लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ये कार्ड आया है। तो एज डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा, लाइक 10, 15, ऐसे 18, 20, इतने साल का एज गैप हो सकता है आपका और आपके पार्टनर में, या आपका आपकी थर्ड पार्टी में, या थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे आपके पर्सन, जो भी, जिस भी पर्सन ने, जिन लोगों ने भी, जैसे यहाँ पे जो मैं रीडिंग देख रही हूँ आप लोगों के लिए, तो जिन पर्सन ने आपको ठुकराया है, आपको मतलब वो छोड़ के गए हैं, रुला के गए हैं, और आप मतलब रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि मत जाओ, है ना, तो आप देखो कि अब वो जो ठुकरा के गए थे ना, वो अब तड़प रहे हैं आपके पास आने के लिए। सीरियसली, मतलब यहाँ मैं 1000% श्योर हूँ, मतलब इस रीडिंग को लेकर के, कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सोच भी रहे हैं, है ना, एक्शन भी लेने जा रहे हैं। ओके, और ये जो एक्शन होगा वो इमोशंस के साथ होगा। मतलब जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जो भी आपको ये इन्होंने प्रॉब्लम में डाला है, अब उसका रियलाइज कर रहे हैं, तो आपकी तरफ सिर्फ इमोशंस लेके ही नहीं आगे बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ अपना तन मन धन सब लेके आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आपसे बात तो करना ही चाहते हैं, क्योंकि तड़प जो है ना इनकी बहुत बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके हर एक वो चीज़ को फील कर रहे हैं, याद कर रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ बिताई हैं, या आपने इनको जो भी समझाया था, अवेयर किया था, इनको अलर्ट किया था, ऐसे नहीं करो, वो इंसान गलत है। ओके, जिन लोगों की भी ये थर्ड पार्टी फैमिली पर्सन है, और आपने अगर अपने हस्बैंड को इस चीज़ के लिए टारगेट किया था या उनको समझाया था, या अगर आप हस्बैंड है तो अपनी वाइफ को आपने समझाया था कि तुम ऐसा मत करो, ये करने से बच्चों पे इफेक्ट आएगा, है ना, बच्चे जो है ना यहाँ पे मुझे ज़्यादा सरवाइव करते हुए दिख रहे हैं। इवन बच्चों के ऊपर बहुत गहरा असर आया है। हो सकता है बहुत लोगों को वो असर दिख नहीं रहा है, बट फ्यूचर के लिए आप समझ चुके हो कि ये जो हमने किया है या हमसे ये जो हो गया है, वहाँ पे आपके बच्चे इफेक्टेड होने वाले हैं, ऐसा आप सोच रहे हो इस समय। ओके, तो ये जो पर्सन है, अगर इन्होंने आपसे डाइवोर्स कर लिया है, या फिर ये आपको छोड़ के गए हैं, है ना, आपको ठुकरा के गए हैं, और आपकी गलतियां निकाल के गए हैं कि तुम में ये कमियां हैं, तुम ऐसे नहीं रहती हो, तुम ऐसे नहीं रहते हो, जेंडर कोई भी हो सकता है, तो
इनकी पूरी कोशिश है, आपके पर्सन की पूरी कोशिश है कि वो आपके पास एनी हाउ आना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी को कंप्लीटली छोड़ के। थर्ड पार्टी ना डेविल के रूप में इनके पीछे लगी हुई है। मतलब थर्ड पार्टी ना एकदम जैसे कहते हैं ना, उसने शैतान का रूप ले लिया है कि तुम अगर नहीं रुकोगे यहाँ पे, या तुम अगर नहीं रुकोगी यहाँ पे, या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी या नहीं मानोगे, तो मैं उसके लिए कोई भी गलत चीज़ों का यूज़ करूँगा। चाहे मैं धमका के तुमको साथ में रखूँ, चाहे मैं ब्लैकमेल करके रखूँ, चाहे मैं तुम्हें परेशान करके रखूँ, चाहे मैं तुम्हें ब्लैक मैजिक के थ्रू, वशीकरण के थ्रू, गुप्त क्रियाओं के थ्रू, या तुमसे प्यार भरी बातें करके, बट मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा या जाने नहीं दूंगी। ओके, ये एनर्जी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी जो है ना, वो खुद तो बहुत परेशान है, खुद बहुत ज़्यादा एंजाइटी और नेगेटिव सिचुएशन में है, और वो नहीं चाहती कि इस सिचुएशन में आपका पर्सन आपको इनको छोड़ के आपके पास जाए। ये अगर ऐसा हुआ तो ये जीते जी मर जाएगी, अगर ऐसा हो गया, ऐसा ये फील करती है, और उसको पूरा यकीन है कि ये चीज़ हो जाएगी। इसलिए इसने अपना कंट्रोल अपने मुश्किल हालात में भी ये अपना कंट्रोल नहीं छोड़ रही है, और हमेशा इसके दिमाग में यही चलता रहता है कि पर्सन को कैसे कंट्रोल करना है। आप कार्ड देखिए, ये आपके तरफ के डायरेक्शंस हैं, कोई भी इसमें ऐसा कार्ड नहीं है जिसका डायरेक्शन आपकी तरफ नहीं है। ओके, इवन अगर हम ये कार्ड आपके पर्सन के लिए भी ले लेना, मतलब मे बी वाली अगर हम फैक्टर में जाएं, तो भी पर्सन आपके लिए तड़पता हुआ दिख रहा है ना, आपके लिए स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो एक जो फैक्टर आ रहा है इस पूरे यहाँ पे जितने कार्ड्स हैं, वो डेविल की एनर्जी आ रही है। तो डेविल की एनर्जी में थर्ड पार्टी है, क्लियरली थर्ड पार्टी रोक रही है, कंप्लीटली उसको रोक रही है। बहुत सारे पर्सन है नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल है उनके लिए आपकी तरफ आना, क्योंकि बहुत सारी थर्ड पार्टी ने उनके कुछ सीक्रेट्स रखे हुए हैं, है ना यहाँ पे, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस भी है, या वो वशीकरण का सपोर्ट लेती रहती है ना, उनको कुछ खिलाती पिलाती रहती है। ओके, या इमोशनली ब्लैकमेल करती रहती है। और भी चीज़ें हैं जो रीडिंग के थ्रू यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं कर सकती, बट और भी चीज़ें हैं जो थर्ड पार्टी कर रही है। ओके, सो यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड क्लियरली बता रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत प्यार भी दे रही है। कौन सा प्यार? वो दिखावे वाला प्यार। तुम चले जाओगे या चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, मैंने तुमको इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहा है, ऐसे वर्ड मुझे पिक हो रहा है। थर्ड पार्टी ऐसा बोलती है आपके पर्सन को, मैंने तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहा है, तुम्हारे सिवा मैंने किसी को कुछ समझा ही नहीं है, तुम्हारे लिए मैं जान दे सकती हूँ या जान दे सकता हूँ, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब ऐसा कुछ, ये लाइक बाबू सोना वाला भी यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है ना। वो मीठे मीठे से वर्ड बोलना, प्यारे प्यारे से, जिससे एक पर्सन को रिझाना। ओके, ऐसे सारी चीज़ों का यूज़ करके वो आपके पार्टनर को गियर में रखना चाहती है। बहुत सारे पार्टनर हैं जिनको ये कहा जा सकता है कि अगर वो चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन उन्हें भी वहाँ पे मज़ा आ रहा है, उन्हें भी अभी के लिए वो थर्ड पार्टी चाहिए। लेकिन बहुत सारे पर्सन जो है 70% वो बेचारे फंसे हैं, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है ना। लोड है, कार्मिक लोड है, कार्मिक पर्सन है, चाहता है वो बेचारा आना या बेचारी, है ना, बहुत अच्छे से चाहता है, आपको जस्टिस देना चाहता है। ओके, ये कार्ड जो है ना, ये आपके पर्सन की तरफ से है, आपके लिए आपको न्याय देना चाहता है। आपके साथ जो गलत किया है उसको रियलाइज़ हो रहा है कि एक्सट्रीम लेवल पे गलती हो गई है, एक्सट्रीम लेवल पे गलतियाँ हो गई हैं, हर चीज़ है वो रियलाइज़ कर रहा है ना। उसकी जो सिचुएशन है ना, वो बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे इंसान की तरह हो गई है जो इधर गया तब भी मरा, उधर रहा तब भी मरा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में है वो इंसान, है ना, बोझ तले दबा हुआ है। मतलब उसको लगता है कि इस रिलेशन से बाहर निकले तो कैसे निकले, और अगर निकल भी गए तो क्या। बहुत सारे लोग तो
बहुत सारे पर्सन है जो आपके कांटेक्ट में नहीं है ना, तो वो खुद ही सोच रहे हैं कि अगर मैं गया या गई तो वहाँ क्या होगा। देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, किंग ऑफ सोर्ड्स क्वीन ऑफ सोर्ड्स साथ में आया है ना। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि या तो आपकी रिलेशनशिप के बीच में दो लोग हैं जिन्होंने आपका रिलेशनशिप ख़राब किया। ये दो लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ओके। आपके सास ससुर हो सकते हैं, आपके नंद या नंद के हस्बैंड, है ना। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, या फिर आपके जेठ जेठानी, है ना, जेठ जेठानी यहाँ पे हो सकता है, देवर देवरानी, या फिर बाहर हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो आउटर थर्ड पार्टी है, लाइक कोई और है, लड़की या लड़का, तो उसका बॉयफ्रेंड है, उसको चढ़ाता रहता है ना, कि तुम गलत मतलब ऐसे करो वैसे करो। मतलब कोई ना कोई इनका गेम प्लान रहता है आपके रिलेशनशिप को बर्बाद करने के लिए। तो यहाँ पे दो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, और ये दो लोग ना बहुत चालाक हैं। अच्छा, ये दो लोग में और भी एक चीज़ मैं बताती हूँ, कुछ लोगों से रेजोनेट करेगी। इनके बच्चे हो सकते हैं या एक बच्चा हो सकता है, ओके। ये इंसान विडो भी हो सकती है। एक तरफ कपल्स भी दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये विडो हो सकती हैं, ओके। और हस्बैंड है तो शायद उनकी वाइफ ना हो, ओके। या यहाँ पे हो सकता है कि विडो और या डाइवोर्सी, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। तो ये जो दो कार्ड्स हैं, एक तो कपल्स भी बता रहे हैं कि कपल्स हो सकते हैं आपके बीच में, या जो भी चीज़ें अभी मैंने आपको बोली है वो आप हो सकते हो, थर्ड पार्टी कोई बाहर की हो सकती है, ओके। तो बहुत सारे यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं उनमें से कुछ ना कुछ हो सकता है। और ये दोनों की वजह से आपकी ज़िंदगी में ना बहुत एकदम तूफान आया हुआ है। प्रॉब्लम बहुत बढ़ी है इनकी वजह से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी है ना, संभाले नहीं संभल रही है। आप ट्रांसफॉर्मेशन तो चाह रहे हो कि ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, बट वो हो नहीं पा रहा है। मतलब प्रॉब्लम आपको घटते हुए नहीं, वो बढ़ते हुए लग रही है, और पर्सन आपका वहाँ पे लटका हुआ है। देखो ये जो दो कार्ड है ना, ये क्लियर कट ब्लैक मैजिक और वशीकरण गुप्त क्रियाओं के लिए आए हैं। तो बहुत सारी जो थर्ड पार्टी है ना, वो इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके आपके पर्सन को गेयर में लिए हुए हैं, ओके। सॉरी। तो यहाँ पे उसको अभी तो रिजल्ट्स मिल रहे हैं पॉजिटिव, बट इन फ्यूचर अगर मैं उनके कर्मा की बात करूँ, ये जो थर्ड पार्टी इतना बुरा काम कर रही है, उसको उसके रिजल्ट्स में क्या मिलेगा। मतलब जो भी बुरा कर्मा है और बड़े कर्मा है, देखो द मून का कार्ड है यहाँ पे। बिल्कुल यहाँ पे ये चीज़, अगर मैं कर्मा की बात करूँ तो जो भी ये गलत काम कर रही है वहाँ पे इसको कहीं ना कहीं स्टॉप तो लेना पड़ेगा, है ना। कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अंधेरा तो आ ही रहा है, और यहाँ पे भी मैंने ये एनर्जी पिक की है कि अंधेरा तो आ ही रहा है। जो लोग भी आपके यूनियन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर ये थर्ड पार्टी, वो यूनियन को तो नहीं रोक पाएंगे। और वक्त बदल रहा है, समय बदल रहा है आपका, है ना। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अब आप उस एनर्जी में जा रहे हो। जस्टिस की भी एनर्जी है, तो कहीं से कोई चांस नहीं है कि आपकी प्रेयर्स के आंसर आपको ना मिले, या जो आपने इतनी मिन्नतें की हैं भगवान से उसका रिजल्ट नहीं मिले। वो सारे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हो। ये जो मून की एनर्जी है, ये इनकी थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में घनघोर अंधेरा, और ये जो डेथ की एनर्जी है, इनका जो भी कर रही है ना गलत काम, वो आप देखोगे कि बहुत ही बुरे तरीके से इनका अंत होगा। इस थर्ड पार्टी का एक बुरी एंडिंग होगी, इस थर्ड पार्टी की बिल्कुल ख़त्म करेगी, ये अपने सारे कांड ख़त्म करेगी, है ना। इस थर्ड पार्टी के ऊपर कोई राज करेगा, है ना, और वो भी निगेटिवली राज करेगा। तब इस थर्ड पार्टी को समझ में आएगा कि इसने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है। तो थर्ड पार्टी का जो मेजर कर्मा निकल के आ रहा है वो आपका द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपका टेम्परेंस है। अगर टेम्परेंस का कार्ड है तो ये आप दोनों के मिलन को दिखाता है, और जहाँ पे ये कार्ड आता है तो आप समझ जाओ कि कोई तीसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ओके। तो ये एनर्जी है आप लोगों की। सो गाइज, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज।